हम आपको जानकारी दे रहे हैं कहां किसको टिकट मिला है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस ने हरियाणा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये हरियाणा से कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। किसको कहां से टिकट दिया है वो आप जान लीजिए। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने हालांकि गुरुग्राम सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। तो देखिए, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट दिया गया है। हालांकि गुरुग्राम को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि गुरुग्राम से किसी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया। अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट मिला है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिया गया है। तो सिरसा से कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि कुमारी शैलजा बोल भी रही थी कि मुझे अगर चुनाव लड़ना होगा तो फिर मैं सिरसा से ही लड़ूंगी और बाकी तो आला कमान का फैसला होगा। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। बड़े लंबे इंतजार के बाद कई बैठकों का दौर चला, कई मंथन का दौर चला, कई सब कमेटी की बात करें, कमेटी की बात करें, पैनल की बात करें, तो काफी लंबे अरसे से लगातार उम्मीदवारों को लेकर जो मंथन था, जो चर्चाएं थी, वो चल रहा था, विचार विमर्श चल रहा था। लेकिन आपको बताएं कि अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अंबाला से वरुण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो सिरसा से कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया गया है। हिसार से बात करें तो जयप्रकाश को टिकट दिया गया है। रावदान सिंह को भी महेंद्रगढ़ से टिकट दिया गया है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को टिकट दिया गया है। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट जब जारी की गई है तो गुरुग्राम से एक प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। तो ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। बड़े लंबे दौर की बैठकों के बाद, बड़े लंबे दौर के मंथन के बाद, विचार विमर्श के साथ और तमाम समीकरण साधते हुए, देखिए एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के आगे ये थी कि हरियाणा में जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाए तो वो प्रभावशाली नेता भी हो, साथ ही साथ अंदर खाने किसी प्रकार की कोई नाराजगी या फिर किसी प्रकार की कोई अंदरूनी कलह की परिस्थिति ना पैदा हो जब एक उम्मीदवार को किसी एक पर्टिकुलर सीट से उतारा जाएगा। हालांकि इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया। किसी की अगर नाराजगी भी थी तो बैठकों का दौर इसीलिए था कि बैठकों में उनकी नाराजगी को दूर किया गया। अब फाइनली कांग्रेस ने हरियाणा से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लगातार देखिए अटकलें बहुत सारी थी कि कहीं से किसी को टिकट मिल सकता है। महेंद्रगढ़ से अटकलें थी कि राज बब्बर को क्या टिकट यहाँ से मिल सकता है, और भी नाम यहाँ पर सामने आए थे। तो कुछ ऐसी सीटें थी, गुरुग्राम भी एक ऐसी सीट थी जहाँ पर दो लोगों के बीच में पेच फंसता हुआ नजर आया था। और अंबाला से फिलहाल तो कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची, हरियाणा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जहां हम लगातार आपको बता रहे हैं रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। महेंद्र प्रताप को फरीदाबाद से, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को अपना प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित किया है। तो दरअसल देखिए, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बताएं कि करनाल से भी यहाँ पर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, इंतजार अब खत्म हुआ और लंबी बैठकों का दौर चला, लंबे मंथन का दौर चला और अब आखिरकार एक एक नाम को सबके सामने ला दिया गया है। उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है। गुरुग्राम से नाम नहीं सामने आया है, इसके पीछे की वजह आप क्या समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो हरियाणा में 10 में से 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने, क्योंकि एक सीट इंडिया अलायंस के तहत कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है, सुशील गुप्ता उम्मीदवार है। बाकी 9 सीटों पर
कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो, क्योंकि 9 लोकसभा सीट और एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना था और ऐसे में 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान एक बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए थी। बाकायदा 6 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें, 2 सीईसी की बैठकें, उसके बाद 2 बार सब कमेटी की बैठकें, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक बड़ा लंबा समय लगा और जो सूची बनी उस पर भी अंतिम मोहर लगने में एक लंबा समय लगा। लेकिन आखिरकार 9 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कल देर रात 11:15 बजे यह सूची जारी करी थी। अगर हम बात करें जिन 8 लोकसभा में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, इसमें जिस तरीके से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा का नाम, चाहे अंबाला से हम अगर बात करें वरुण मुलाना का नाम, सिरसा से अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा का नाम, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह का नाम, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी का नाम, ये वो नाम, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप का नाम, ये वो नाम थे जो तकरीबन एक सप्ताह से 10 दिन पहले तक इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्रदेश के लोगों को ये नाम बताए थे कि कांग्रेस में इन नामों पर सहमति बनी है। लेकिन कुछ लोग क्योंकि नामों को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी में, सब कमेटी में, सीईसी में नामों पर सहमति बनी थी और ये सिंगल नाम इंडिया न्यूज हरियाणा ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया था। तकरीबन एक सप्ताह से 10 दिन तक अगर हम बात करें, पहले तक की बात करें तो ये नाम रखे गए थे। लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर के लगातार नाराजगियां जरूर थी। ऐसे में यही कारण था, लंबा समय लगा और आखिरकार अब उन नामों पर मोहर लगी। लेकिन एक नाम अभी भी अगर बात करें, गुरुग्राम लोकसभा, इसको लेकर के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो सका। जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे कि एक बड़ी चुनौती रही, यहाँ सबसे बड़ा कारण भी यही था। कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर, दो नामों को लेकर के बिल्कुल। चर्चा हो रही थी, लेकिन कैप्टन अजय यादव से ज्यादा जो नाम चर्चा में रहा, जिस नाम के ऊपर बात सहमति बनी, वो था राज बब्बर का। और राज बब्बर के नाम पर सहमति तो बन गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव इस बात से नाराज थे। और 2 दिन पहले जब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम था सामाजिक न्याय को लेकर के, तो उसमें राहुल गांधी से कैप्टन अजय यादव मिले थे, बाकायदा कैमरों के सामने मिले और एक पर्ची पकड़ाई थी। यहाँ पर अगर बात करें तो कैप्टन अजय यादव ने राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने भी वो पर्ची पकड़ के देख करके बोला था कि इस पर मैं कुछ करता हूं। और यही कारण था कि वो माना जा रहा है कि राहुल गांधी के पास जो पर्ची वो पहुंची थी, वो जो संदेश पहुंचा था कैप्टन अजय यादव का, उसके बाद उन्होंने गुरुग्राम लोकसभा पे विचार की बात कही थी और उस कारण से गुरुग्राम लोकसभा को अभी होल्ड कर दिया गया है। बाकी 8 लोकसभा पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है और गुरुग्राम पर भी जल्द उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। लेकिन क्या अब राज बब्बर ही रहेगा या जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव ने राहुल गांधी के आगे बात रखी है, लेकिन उसके दीपक, बाद क्या ये नाम बदल गुरुग्राम के जा से सकता है? राज बब्बर या फिर कैप्टन अजय यादव का ही नाम सामने आ रहा था? क्योंकि और यही वजह है कि दोनों दिग्गज नेता हैं और दोनों की अगर बात करते हैं तो असहमति या फिर असंतुष्टि वाली, असंतोष जैसी परिस्थिति कांग्रेस में ना पैदा हो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। 25 मई को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले अगर इस तरह की परिस्थितियां जग जाहिर होंगी तो लिहाजा उसका जो एक इम्पैक्ट है, उसका जो एक नैरेटिव है, वो नेगेटिव तौर पर एक सेट होता है और इससे बखूबी बचना कांग्रेस चाहती है। लेकिन क्या इन्हीं दोनों नामों के बीच में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है या फिर किसी और नाम के भी नाम की चर्चा है? कोई और नाम भी सामने आ सकता है गुरुग्राम की अगर बात करें तो? देखिए, जिस तरीके से बात करें, फिलहाल तो यही 2 नाम ही पार्टी के सामने है। कैप्टन अजय यादव, जो कि पूर्व में भी यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, दक्षिण हरियाणा के नेता है। राज बब्बर, जिनका हालांकि गुरुग्राम से कोई वास्ता तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो फिल्म अभिनेता के नाते उनका नाम राज बब्बर का काफी रहता है। यही एक कारण है कि राज बब्बर का नाम यहाँ चर्चा में रखा गया है, जातीय समीकरण के आधार पर। कैप्टन का नाम मजबूत है, लेकिन इसके बाद भी कुछ और नामों पर विचार किया गया था। यहाँ पर वर्धन यादव के नाम पर भी चर्चा की गई थी, यहाँ पर सुभाष यादव के नाम पर भी चर्चा की गई थी। लेकिन क्योंकि जब उन पर सहमति नहीं बनी थी, तो आखिरकार यही 2 नाम पैनल में थे, कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर। और लास्ट में राज बब्बर का नाम तय रखा गया था, लेकिन उस पर मोहर लगना बाकी थी, जो अभी तक नहीं लगी है। ऐसे में इंतजार अभी जरूर करना होगा गुरुग्राम को लेकर के। गुरुग्राम लोकसभा एकमात्र बची है जहां पर कांग्रेस को अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान करना है। लेकिन बाकी जगह पर भी हम बात करें तो बहुत बड़े हमने परिवर्तन देखे हैं। हमने परिवर्तन देखा है हिसार के अंदर। ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि भाजपा के सिटिंग एमपी थे, मौजूदा सांसद थे, वो भाजपा के पैनल में उनका नाम था उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन उन्होंने एंड वक्त पे भारतीय जनता
जनता पार्टी से इस्तीफा देकर, मौजूदा सांसद होते हुए भी इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उनका नाम हिसार लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पर था। उनके साथ जयप्रकाश का नाम था, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह का नाम पहले था, लेकिन आखिरकार पार्टी ने उस ब्रिजेंद्र सिंह को मौका नहीं दिया जो मौजूदा सांसद होते हुए भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी में उनका टिकट कट गया। ब्रिजेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। प्रेमलता उनकी मां विधायक रही। वीरेंद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे। एक बड़ा परिवार कांग्रेस में आया, लेकिन उनको कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिली। एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन दीपक, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा इस वक्त कांग्रेस के लिए कि ऐसे नेताओं को, जैसे कि आप ब्रिजेंद्र सिंह की बात भी कर रहे हैं, तो ऐसे वो बड़े नेता हैं जिनका बैकग्राउंड और जिनका प्रभाव उनके इलाकों में, और ना केवल एक सीट पर ऐसे नेताओं का प्रभाव रहता है बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में और सभी सीटों तक उनका प्रभाव रहता है। और ऐसे में इतनी बड़ी एक तरीके से रिस्क ले लेना कि जो अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको टिकट ना देना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों को संतुलित किया गया, संतोष बैठाया गया और आपसी समन्वय बैठाया गया, और यही वजह है कि इतना समय कांग्रेस को लगा है। जी बिल्कुल, यही कारण है इतना लंबा समय लगा है। चाहे वो हिसार में ब्रिजेंद्र की जगह जयप्रकाश को देना। जयप्रकाश जो लगातार अगर बात करें 2005 के बाद कई चुनाव हारे हैं, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी कई चुनाव हारे हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया। जयप्रकाश जो हिसार से उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। इसी तरीके से हम एक बात करें भिवानी महेंद्रगढ़, श्रुति चौधरी जो कि 2000 अगर हम चाहे 19 की बात करें, 2014 की बात करें, 2 बार लोकसभा का चुनाव हारी है। 2009 में वो भिवानी से सांसद बनी थी। किरण चौधरी की बेटी हैं, बंसीलाल की पोती है। बड़ा राजनीतिक परिवार है, लेकिन इस बार श्रुति चौधरी का टिकट कट गया। रावतान सिंह को मौका दिया गया। किरण चौधरी ने लगातार प्रयास किया, पार्टी के नेताओं से मुलाकात के लिए वो पहुंची। कांग्रेस दफ्तर में लगातार उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात करी, लेकिन यहाँ अगर बात करें तो उनका भी श्रुति चौधरी का टिकट यहाँ कट गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह का टिकट यहाँ पर कट गया। लगातार अगर बात करें तो कई नेताओं के टिकट यहाँ पर कटे, हमने बीते दिनों में देखे। और हालांकि अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्योंकि यहाँ पर कर दिया गया। अब एक लोकसभा सीट बाकी है, गुरुग्राम, जिस पर जल्द कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। जी बिल्कुल दीपक, और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि लंबा इंतजार करना पड़ा लोगों को भी, साथ ही साथ उन तमाम राजनीतिक दलों को भी, कि उनके सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर कांग्रेस किसे टिकट देती है। आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक दीपक साझा की, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। तो देखिए, रिस्क भी लिया गया, नए एक्सपेरिमेंट भी किए गए, प्रयोग करने की कोशिश भी की गई। देखिए यहाँ पर बड़ी बात ये हो जाती है कि एक्सपेरिमेंट, लेकिन एक्सपेरिमेंट कितने कारगर साबित होगा, कितना सफल साबित होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े रिस्क के साथ, क्योंकि जैसे कि मेरे सहयोगी दीपक अभी बता रहे थे कि किस तरीके से विजेंद्र सिंह का टिकट, जो कि बड़ी उम्मीद के साथ आए होंगे कांग्रेस में, और कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो भी राजनीतिक तौर पर बड़ा मजबूत बैकग्राउंड और बड़ा राजनीतिक बड़ा बैकग्राउंड उनका माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि अटकलें थी कि जब वो कांग्रेस में आए हैं तो लिहाजा लोकसभा को लेकर कोई चर्चा उनके साथ हुई होगी और फिर उसके बाद उन्हें टिकट देने की कोई बात रही होगी। लेकिन बहरहाल इन तमाम अटकलों पर भी अब पूरी तरीके से विराम लगता हुआ नजर आया है। जब सूची जारी हो गई है तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले से ही दिग्गजों के नामों के चर्चाएं जो थी वो हम लगातार कर रहे थे, और जैसा कि मेरे सहयोगी दीपक ने भी अभी बताया कि हफ्ते 10 दिन पहले से हम लगातार इन्हीं नामों को लेकर, इन्हीं सीटों पर उतारे जाने को लेकर हम लगातार अपने दर्शकों तक जानकारी भी साझा कर रहे थे, जहां पर कुल मिलाकर अब तक जो नाम सामने आए हैं उनमें ये साफ होता है कि जिन नामों की चर्चाएं हम कर रहे थे उन्हीं नामों का ऐलान भी किया गया और उन्हीं नामों को लेकर मुहर उन्हीं सीटों पर लगी भी है। तो हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट दिया गया है, तो यहां पर सिरसा से कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा कांग्रेस ने उम्मीदवारों की जब सूची जारी की है तो आपको बताएं कि इसमें तमाम फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया है। जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश की गई है, साथ ही साथ राजनीतिक समीकरण को भी ध्यान में रखा गया है।